दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया होगे, बिल्कुल मस्त होगे। आज के इस एक अच्छे से सेशन में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, उसी के अबाउट आज के इस वीडियो में हम आप डिस्कस करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, उन सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और आप भी गुड इवनिंग के कमेंट के साथ एक बार ज़बरदस्त तरीके से हमारे साथ जुड़ जाइए। हम लोग इस वीडियो में मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं और उनको सॉल्व करके देखने वाले हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है। तो ये क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डालिए। 30 सेकंड मैं आपको देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर अपन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ ओझा हूं। मैं आपके साथ लगातार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की मैथमेटिक्स की क्लासें आपको अवेलेबल करवाता हूं डेली शाम को 6:30 बजे। तो आज भी हम उसी सीक्वेंस में आपके सामने अवेलेबल हैं आपके इस पसंदीदा चैनल पर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसका लास्ट क्लास में आंसर भी दिया था, तो आज के इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम 3 बार पढ़ेंगे अपने दिमाग में चीज़ों को पूरी तरीके से सेट करने के लिए। कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, मतलब ये तो मेन क्वेश्चन आपका ये रहा कि यही आपको ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। कह रहा है कि उस वृत्त की जो परिधि है वो 11 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के, 11 सेंटीमीटर भुजा का ये एक वर्ग हो गया। इसका जो परिमाप होगा 11 सेंटीमीटर भुजा के स्क्वायर का जो परिमाप होगा, ये परिमाप इस वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका परिमाप क्या निकलेगा। तो किसी भी वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a होता है, जहाँ पर a आपकी साइड होती है, मतलब लेंथ होती है। यहाँ पर a की वैल्यू 11 सेंटीमीटर दी गई है, मतलब जो इसका परिमाप आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हो गया कि यह जो वृत्त है आपका, इसकी परिधि आ गई आपकी 44 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज़ मिल गई, वृत्त की परिधि मिल गई। तो वृत्त की परिधि से हम इस वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है 2πr, जहाँ पर पाई की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं, 22/7 रखने वाले हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू पाई के प्लेस पर 22/7 अपन लोग रख दिए, इंटू आर है तो आर कर दिए। ये किसके बराबर है? ये 44 के बराबर है, चूंकि वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr है और वृत्त की परिधि हमें 44 सेंटीमीटर मिली है। तो 22 दूनी 44 से 22 दूनी 44 कट गया, इधर अपन का आ गया 1। अब यहाँ पर क्या बच गया? r/7 = 1। देन आप r की वैल्यू निकालेंगे तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आ जाएगा r = 7 सेंटीमीटर। अब हमको वृत्त की त्रिज्या मिल गई 7 सेंटीमीटर। अब हमें सीधे सीधे क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन यहीं से बन गया कि उस वृत्त का आपको एरिया ज्ञात करना है जिसकी रेडियस, मतलब जिसकी त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो फटाफट चलिए सभी बच्चे बताएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आप कमेंट में जो भी मैं आपसे क्वेश्चन करूं, चूंकि आज हम लोग लाइव क्लास में नहीं हैं, डेली हम लोग 6:30 बजे लाइव क्लास में मिलते हैं, लेकिन कुछ कारण से आपको 2-3 दिनों तक लाइव क्लास नहीं मिल पाएगी। फिर उसके बाद हम लोग फिर से लाइव क्लासों के साथ एक दूसरे से इंटरेक्टिव होकर के फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है πr²। फिर से हम पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 और r की वैल्यू हमने निकाल रखा है 7 सेंटीमीटर। 7 इंटू r² है तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, आपका क्या बच गया? 22×7। और 22×7 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 22 में 7 से गुणा करिए, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, और 7 दूनी 14 और 1 15, 154। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट सेंटीमीटर होगी या सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। तो ध्यान देना, एरिया का जो यूनिट होती है वो हमेशा स्क्वायर में होती है। अगर आर की वैल्यू यहाँ पर मीटर में दी गई होती, 7 मीटर दी गई होती, तो ये 154 मीटर आता। चूँकि एरिया की वैल्यू सेंटीमीटर में है, इसीलिए जो 154 आएगा वो भी आपका सेंटीमीटर में आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन लास्ट कुछ ईयर्स में इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्या हो गया भाई पेन क्यों, हाँ, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू यम है, और दूसरा इक्वेशन आपसे कह रहा tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू यन है, देन आपको यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। और आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए, इसी में से आपको बताना है कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि m क्या है। m हमारा है tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू यम। यहाँ से यम स्क्वायर आप निकाल लीजिए, ठीक है। और यन की वैल्यू क्या है आपका tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब अपन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखना यम इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, यम इज इक्वल टू दिया गया है tan थीटा प्लस का साइन थीटा। यम स्क्वायर करने पर यह आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत, चूंकि यम का स्क्वायर जब हम यहाँ पर करेंगे तो ये आपका बन जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब यम स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा। दूसरी कंडीशन जो हमें दी गई है वो दी गई है n इज इक्वल टू tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, चूंकि हमें वैल्यू एन स्क्वायर की निकालना है। तब यहाँ पर आपका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। देन यहाँ से आपकी एन स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में वैल्यू किस चीज़ की पूछ रहा है, यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की। अब दोनों की वैल्यू आपको रख देना है। यम स्क्वायर की वैल्यू हमें ये वाली जो मिली है इसको हम रख देंगे, हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस के बाद एन स्क्वायर की वैल्यू ये वाली रख देंगे। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि स्टार्टिंग में माइनस है तो अंदर की जितनी भी वैल्यू होंगी इसमें सारी की सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो आपका हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस का 2 साइन थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। ये प्लस में है, एक सेकंड रुकना, मैं कलर चेंज करके आपको अच्छे से इसको आइडेंटिफाई करता हूँ। ये प्लस में है आपका, ये माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो गए। दूसरी चीज़, ये आपका प्लस में है और ये वाला आपका माइनस में है, ये चीज़ कैंसिल हो गई। अब थर्ड चीज़ आपकी क्या बची, अब आपका इतना ही बच रहा है। जब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे देन आपको मिल जाएगा यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का साइन थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। ये तो आपको मिल गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू। अब एक चीज़ आपको क्वेश्चन में फिर से चलना है, क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी उस फॉर्म का कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन में आपको जो भी आंसर आपको मिल रहा है वो यम और एन के फॉर्मेट में मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम एक बार एम एन को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एम और एन को हम एक एक ऑप्शन से अब चेक कर लेंगे। हमें जो मिला है 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा, देखते हैं कि वो किस वाले ऑप्शन को सॉल्व करने पर आता है। m इंटू एन करेंगे तो साइन थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में, साइन थीटा tan थीटा दूसरे ब्रैकेट में, मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ये यहाँ पर a प्लस बी हो गया और यहाँ पर a माइनस बी हो गया। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। फार्मूला आपका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अब दूसरी चीज़ हमें क्या बच रही, अब ऑप्शन नंबर दूसरे को हमें चेक करना है। इसको हम कट कर देते हैं। रूट के अंदर एम एन को आप चलिए सॉल्व कर लीजिए। रूट के अंदर आप एक ब्रैकेट में ये वाला रखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में ये वाला रखेंगे, देन आपका रूट के अंदर बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा को और ज़्यादा तोड़ दीजिए। tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, रूट के अंदर है। देन आप ऊपर वाले से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे और रूट के अंदर है तो केवल बाहर आ जाएगा आपका साइन थीटा। यहाँ से आप इन दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा आप कॉमन लेंगे
और इस पूरे के ऊपर रूट है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिंपली आपका क्या बच जाएगा साइन थीटा। अब आपका रूट के अंदर क्या बच गया, यहाँ पर आपका 1 बच गया, 1/cos स्क्वायर थीटा और फिर माइनस का 1। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा और इस वाले का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा, और ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, रूट के अंदर है। अब इसको जब हम सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर है 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे क्या है आपका cos स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा अपान cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। मतलब आपका जो हो जाएगा बाहर आपका साइन थीटा ही रहेगा और ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। रूट से स्क्वायर कैंसिल, आपका सिंपली बच जाएगा tan थीटा, मतलब क्या मिल गया आपको tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब लेकिन हमने जो सॉल्व किया था उसमें क्या आ रहा था, उसमें इस वाली वैल्यू के आगे 4 भी आ रहा था, 4 tan थीटा इंटू कॉस थीटा, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा आ रहा था। तो मतलब बी वाला ऑप्शन भी गलत हुआ, लेकिन एक चीज़ यहाँ से मिल गया कि बी वाला ऑप्शन तो गलत हो गया लेकिन डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू जो आ रही थी वो आ रही थी साइन थीटा इंटू टेन थीटा, और जो हमारे आंसर में वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। अब अगर इसके आगे हम 4 की मल्टीप्लाई भी कर दें तो इस तरफ भी 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 रूट के अंदर mn, और ये हमारा डी वाला है, तो मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, cos 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री माइनस साइन का 20 डिग्री इंटू साइन का 70 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है। तो एक बार दोस्तों मैं सभी बच्चों को बता दूं कि जो भी बच्चे हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, हमारे पेड बैच पे आपको ज़बरदस्त मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की क्लासें मिलेंगी, साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेंगे, आपका डाउट जो भी होगा डाउट सेशन आपको लिया जाएगा, आपका उसमें टेस्ट भी लिया जाएगा, ये सारी की और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिए जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपको केवल और केवल 299 रुपये में हमारे द्वारा अवेलेबल करवाई जा रही हैं। अगर आप हमारे इस पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको फटाक से एक हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको कॉल कर लेना है और कॉल करने के बाद वहाँ पे आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पेड बैच से रिलेटेड मिल जाएगी। आप केवल और केवल 299 रुपये पेड करके हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस पेड बैच की जो प्राइस है ये बहुत जल्द इंक्रीज होने वाली है, तो फटाफट बिना किसी देरी के आप हमारे पेज बैच से जुड़ जाइए। ठीक है, तो अपन लोग अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए 20 यहाँ भी है और 20 यहाँ भी है, 70 यहाँ भी है और 70 यहाँ भी है। मतलब अगर हम 20 को a मान लें और 70 को b मान लें तब ये आपका बन क्या जाएगा, cos a इंटू कॉस बी माइनस का साइन a माइनस का साइन a इंटू साइन बी बन जाएगा। अब एक चीज़ आप बताइए कि cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी फार्मूला किस चीज़ का होता है, ये होता है cos a प्लस b का फार्मूला। a की वैल्यू हमें दे दी गई है 20 और v की वैल्यू हमें दी गई है 70। हम दोनों वैल्यूज को रख देंगे, हमारा क्या मिल गया, cos 90 अंश। अब cos 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है फटाक से आप बताइए। अगर आपको नहीं पता है cos 90 अंश की वैल्यू तो हमने एक इससे भी रिलेटेड, चतुर्थांश से रिलेटेड सभी वैल्यूज को हम कैसे ज्ञात करेंगे, इससे भी रिलेटेड हमने एक वीडियो बना रखा है। आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। फार्मूला वाले में आपको ये फार्मूला मिल जाएगा कि फार्मूला ये कहाँ से कैसे आता है। ठीक है, तो cos 90 अंश की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 होती है। और अगर अभी आपसे पूछता कि साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी होगी तो साइन 0 अंश की भी वैल्यू 0 होती है, बट साइन 90 अंश की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है और cos 0 अंश की वैल्यू आपकी 1 होती है। मतलब cos 0 साइन 90 के बराबर होता है और cos 90 साइन 0 के बराबर होता है। तो cos 90 आपको मिल रहा है, तो cos 90 की वैल्यू 0 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है वो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर 90 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक बरामदा है, तो बरामदे की आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, 15 मीटर लंबे, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो सके। और होमवर्क सॉल्व करके आपको भेजना कहाँ है ये भी आप तसल्ली रखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं सभी बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास आंसर आते रहते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है
मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ और बच्चे भी मोटिवेट होते रहते हैं। ठीक है, तो आपको भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर हमें भेजना है। कहाँ पर? हमारे इंस्टा आईडी पर। आप जस्ट वेट, मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इंस्टा आईडी अपनी देने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले अपन लोग इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। कह रहा 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर 90 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक बरामदा है। कह रहा 15 मीटर लंबे, तो ये तो हो गया आपका 15 मीटर लंबा, और यह हो गया हमारा 12 मीटर चौड़ा। 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े एक कमरा, ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक रूम हो गया। कह रहा इसके चारों ओर एक 90 मीटर स्क्वायर, इसके चारों ओर एक 90 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक बरामदा है। मतलब ध्यान देना, थोड़ा सा मैं इसको पेंट मारूंगा। ये जो जिसको मैं पेंट कर रहा हूँ इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है? इसका एरिया आपको दे रहा है 90। इस पेंट वाले वैल्यू का एरिया आपको 90 मीटर स्क्वायर दे रहा है। अब आपको ज्ञात करना है ये लेंथ कितनी है। अब आपको बरामदे की चौड़ाई ज्ञात करनी है। मतलब आपको ये लेंथ ज्ञात करनी है और आपको ये लेंथ ज्ञात करनी है। ठीक है, यही आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है और आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और जो मैंने आपको ट्रिक बताई, जो आपको मैंने पोर्टफोलियो दिया, थोड़ा सा आपको मैंने सजेस्ट किया, इसी पर अगर आप लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। अब आपको करना क्या है इसमें मैं ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस रूम का एरिया निकाल लेना है, तो 15 × 12 कर देना है, उसमें पूरा का पूरा एरिया आपको ऐड कर देना है, और ये पूरी लेंथ आपको निकाल लेनी है, ये पूरी आपको चौड़ाई निकाल लेनी है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरे के पूरे बड़े वाले एरिया के बराबर रख देना है, आपको एक ही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, और हमें होमवर्क के रूप में इस क्वेश्चन को जो दिया है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको हमारी इस इंस्टाग्राम आईडी पर भेजना है, IMSAURABHOJHA1। आप अपना होमवर्क सॉल्व करके फटाक से मुझे इसी इंस्टा आईडी पर भेज सकते हैं। और अगर आपको कोई और डाउट हो बैच से रिलेटेड, या फिर आपको पॉलिटेक्निक में कोई दिक्कत आ रही है, आपको कैसे करना है, किस कॉलेज से करना है, ये सारी की सारी अपडेट, आपको किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए, तो आप यहीं पर मेरे से कांटेक्ट कर लेना। यहीं पर हमारी आपकी मुलाकात होगी, और यहीं पर मैंने जो आपको होमवर्क दिया है उसका भी मैं आपसे सॉल्यूशन की उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, फटाक से एक बार कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे कि वीडियो कैसा रहा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। एक चीज़ और बता दूं आपको कि 2 से 3 दिन आपको लाइव सेशन 6:30 बजे जो लाइव सेशन मिलता है वो नहीं मिलने वाला है। 2 से 3 दिनों के बाद से फिर से हम आप लाइव सेशन में शाम को 6:30 बजे मिला करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये आपको वीडियो ज़बरदस्त लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा, मस्त लगा होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको डेली की डेली वीडियोस मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट की मिलती रहेंगी। पेड बैच में अगर जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।